बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के बारे में। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के तहत 50,000 घरों की तामीरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है, वो अपनी ज़ाती घर हासिल करना चाहते हैं, तो उनके पास ये सुनहरी मौका मौजूद है। आप हुकूमत पाकिस्तान से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के तहत घर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फार्म को आपने पुर कैसे करना है, कहां से डाउनलोड करना है, इस प्रोग्राम का हिस्सा आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते, एज की कितनी ज़रूरत होगी, आप कितने पैसों तक घर ले सकते हैं, कितने मरले का आप घर ले सकते हैं, कितने सालों के अंदर आपने पैसों को वापस करना होगा, कितनी मंथली किस्त आपने देनी होगी, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्राहम करने वाला हूँ। लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इस प्रोग्राम की मुकम्मल समझ आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तफसील के जानब। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 4 चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। वह तमाम पाकिस्तानी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके पास अगर शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है, वही इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रोग्राम का जो हिस्सा पहली मरतबा बन चुका है, वो दूसरी मरतबा इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब एक ही बंदा एक घर से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप सैलरी पर्सन हैं तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं तो फिर आपके पास 5 साल का बिज़नेस एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अब हम बात करते हैं मंथली इनकम की। कितने पैसे आप माहाना कमाते हैं तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप 200 सैलरी पर्सन है, तनख्वाहदार तबके से आपका ताल्लुक है, तो फिर 25,000 पैसे लेकर 1 लाख के दरमियान में अगर आप पैसे कमाते हैं माहाना तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, वगरना नहीं बन सकते। ठीक है, इसके बाद अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो फिर 25,000 पैसे लेकर 1,40,000 रुपये तक आप पैसे कमाते हैं माहाना तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम एज की बात करते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में है तब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, 60 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम दोस्तों बात करते हैं कितने सालों के अंदर आपने अपने पैसों को माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा हुकूमत पाकिस्तान को। दोस्तों, आप 5 मरले का घर लेते हैं या 10 मरले का लेते हैं, आपने माहाना किस्त के साथ 10 सालों के अंदर अपने पैसों को वापस करना होगा या 20 सालों के अंदर। तो मेरी यहाँ से आपको रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप 10 सालों के अंदर अपने पैसों को वापस करेंगे कम अरसे के अंदर, तो फिर आपका जो मार्कअप रेट होगा, जो आपको सूद इनको पे करना होगा, वो कम होगा। अगर आप 20 साल के अंदर अपने पैसों को वापस करेंगे फिर आपका मार्कअप रेट हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सूद आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो चॉइस आपके ऊपर है, आप जिसको भी चॉइस करना चाहें। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कितने मरले का आप घर ले सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी के अंदर आप 5 मरले के घर ले सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है टायर 1। टायर 2 के अंदर भी आप 5 मरले के घर ले सकते हैं। इसका साइज़ यहाँ पे आपको बता दिया गया है, 850 स्क्वायर फीट है। ठीक है, इसके बाद टायर 3 है, इसमें आप 10 मरले तक का घर ले सकते हैं। ठीक है, अगर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने मरले के घर लेना चाहते हैं। अब हम दोस्तों प्राइस की बात कर लेते हैं, कितने मरले के घर कितने पैसों के अंदर आपको पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप 5 मरले के घर लेना चाहते हैं फिर आपको 27 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक में पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10 मरले के घर लेते हैं फिर आप कम अज़ कम जो है आपको 50 लाख रुपए तक का घर पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10 मरले के घर लेते हैं तो। ठीक है, ये कम अज़ कम आपको रेंज बता दी गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो रेंज है वो यहाँ पे आपको बताई गई है। अगर आप टायर 1 में अप्लाई करते हैं 5 मरले के घर के लिए फिर आप 35 लाख रुपए तक घर ले सकते हैं। ठीक है, यानी आप 27 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरमियान में 5 मरले के घर ले सकते हैं। अगर आप कैटेगरी 2 के अंदर अप्लाई करते हैं टायर 2 में तो फिर आप 30 लाख से लेकर 35 लाख के दरमियान में घर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप टायर 3 में यानी कैटेगरी 3 में अप्लाई करना चाहते हैं फिर आप 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान में आप घर ले सकते हैं, यानी इतने में आपको घर ये पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको मैक्सिमम भी रेंज बता दी है, मिनिमम भी रेंज बता दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी के अंदर घर लेना चाहते हैं।
अब हम दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी पर्सन की, तनख्वाहदार तबके की। अगर आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो फिर आपके पास एक तो एप्लीकेशन फ़ार्म होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं, 2 भाई हो सकते हैं, 2 कज़न हो सकते हैं, तो फिर आपके पास दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद दोनों के आपकी तस्वीरें होनी चाहिए। अगर एक बंदा है तो फिर एक बंदे की 2 ताज़ा तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिस कंपनी या फैक्ट्री के अंदर आप जॉब कर रहे हैं। इसके बाद सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए पिछले 2 महीने की, ठीक है। इसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप तनख्वाहदार तबके से नहीं हैं तो फिर आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास एप्लीकेशन फ़ार्म होना चाहिए, अभी मैं आपको बताऊँगा आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इसके बाद 2 आपकी तस्वीरें, ठीक है। 5 साल का एक्सेप्टेबल बिजनेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब फाइनली बात आ जाती है आपने फ़ार्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, आपने कहाँ पे जमा करवाना है। दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट है, इसके ऊपर उर्दू के अंदर आपकी सहूलत के लिए तमाम तर इन्फॉर्मेशन को आपके लिए दे दिया गया है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक दे दिया गया है, आपने इस लिंक को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तमाम तर यहाँ पे तफसीलात आपके सामने ओपन हो जाएगी। फ़ार्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ़ार्म अभी आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ार्म ओपन हो रहा है। जैसे ये ओपन हो जाता है आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको पुर करना है और मीज़ान बैंक के अंदर आपने इसको जमा करवाना होगा। अब बहुत से बैंक ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे बैंक अल हबीब है, मीज़ान बैंक है, तो इनके अंदर आपको ये फ़ार्म मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप यहाँ से फ़ार्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये 10 सफ़ात हैं टोटल, आपने इन तमाम के तमाम सफ़ात को पढ़ना है और इसको आपने पुर करना है। पुर करने के बाद आपने मीज़ान बैंक के अंदर इसको जमा करवाना होगा, ठीक है। यहाँ से आप इस फ़ार्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।